धुरंधर को छोड़ दें तो काफी समय से इंडियन सिनेमा को ऐसी फिल्म का इंतजार है जो बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर सके। लेकिन अब आने वाले समय में कुछ ऐसी बड़ी इंडियन मूवीज तैयार हो रही हैं जिनमें सिर्फ ब्लॉकबस्टर बनने का नहीं बल्कि सीधे 1000 करोड़ क्लब में एंट्री लेने का दम नजर आता है। तो आखिर कौन सी है वो टॉप 10 अपकमिंग इंडियन मूवीज जो 1000 करोड़ या उससे भी ज्यादा का कलेक्शन करने की ताकत रखती हैं? चलिए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन सी फिल्में शामिल हैं। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। नंबर 10 पर है रामायण और ये फिल्म सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सिनेमाई प्रोजेक्ट बनने जा रही है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्री राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल हनुमान के दमदार किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का फर्स्ट लुक और ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त तहलका मच गया। मेकर्स इस फिल्म को इंटरनेशनल लेवल के VFX, विशाल सेट्स और दमदार एक्शन के साथ तैयार कर रहे हैं ताकि दर्शकों को भारतीय इतिहास का सबसे भव्य सिनेमाई अनुभव मिल सके। यही वजह है कि इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या रामायण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये फिल्म 20 अक्टूबर 2026 को आएगी। रावण तीनों लोगों का स्वामी है तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। नंबर 9 पर है राका। ये फिल्म सिर्फ एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक बनने जा रही है। पुष्पा के बाद आलू अर्जुन पहली बार निर्देशक एटली के साथ नजर आने वाले हैं, जबकि उनके साथ दीपिका पाडुकोने लीड रोल में दिखाई देंगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राका को एक हाई कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन एक्शन एपिक बताया जा रहा है। फिल्म में आलू अर्जुन का अब तक का सबसे अलग और रहस्यमयी अवतार देखने को मिलेगा और ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी। नंबर 8 पर है क्रिश 4। यह हम सबकी ऑल टाइम फेवरेट सुपर हीरो फ्रेंचाइजी का अगला धमाकेदार पार्ट होने वाला है। पूरे 13 साल पहले यानी 2013 में क्रिश 3 आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। अब इसके चौथे पार्ट की स्क्रिप्ट पूरी तरह से लॉक हो चुकी है। फिल्म में ऋतिक रोशन एक बार फिर अपने सुपर हीरो अवतार में वापसी करेंगे, लेकिन इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिश इस बार रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बनेगा, यानी वह दुनिया को बचाने के बजाय उसे तबाह करने निकलेगा। और इसी महाविनाश को रोकने के लिए जादू की दोबारा एंट्री होने वाली है। 500 करोड़ से भी ज्यादा के भारी भरकम बजट से बन रही इस फिल्म में आपको नेक्स्ट लेवल के विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और इसे 2028 में सिनेमा घरों में रिलीज करने की तैयारी है। नंबर 7 पर है एनिमल पार्क की, जो बॉलीवुड की अब तक की सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा वायलेंट एक्शन फिल्मों में से एक बनने वाली है। ये 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल का सीक्वल होगी। एनिमल ने अपनी ब्रूटल एक्शन, इमोशंस और दमदार परफॉर्मेंसेस की वजह से ऑडियंस का दिल जीत लिया था। अगर आपने फिल्म का क्लाइमैक्स देखा होगा तो याद होगा कि रणबीर कपूर का किरदार बॉबी देओल के किरदार को खत्म कर देता है, लेकिन असली सरप्राइज पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलता है, जहाँ बॉबी देओल के छोटे भाई अजीज की एंट्री होती है, जिसने अपनी शक्ल बिल्कुल रणबीर कपूर जैसी बनवा ली है। यानी इस बार फिल्म में देखने को मिलेगा रणबीर कपूर वर्सेस रणबीर कपूर का सबसे खतरनाक मुकाबला। और जब एक ही स्क्रीन पर दो खूंखार किरदार आमने सामने होंगे तो बॉक्स ऑफिस पर कैसा तूफान आएगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फिलहाल ये फिल्म 2028 के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है। नंबर 6 पर है KGF चैप्टर 3। दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म रिलीज हो जाए, लेकिन KGF का क्रेज आज भी करोड़ों फैंस के दिलों में बरकरार है। चैप्टर 2 के आखिर में ही चैप्टर 3 का हिंट दे दिया गया था, जिसके बाद से ही इस फिल्म का इंतजार और भी बढ़ गया। एक बार फिर रॉकी भाई बड़े पर्दे पर अपनी दमदार वापसी करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कहानी रॉकी के इंटरनेशनल मिशन पर फोकस कर सकती है, जहाँ उसने विदेश में क्या क्या किया उसकी झलक देखने को मिलेगी। फिलहाल इस फिल्म के 2028 के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है। Violence likes me. I can't avoid. नंबर 5 पर है बाहुबली 3। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी वापसी बन सकती है। बाहुबली और बाहुबली 2 ने इतिहास रच दिया था और अब एक बार फिर महिष्मती की दुनिया में लौटने की चर्चाएं पूरे देश में तेज हो गई हैं। हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री में प्रभास, राणा दगुबाती और अनुष्का शेट्टी के एक खास इशारे ने फैंस की एक्साइटमेंट को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक बाहुबली 3 की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अब सवाल यह है कि क्या आप बाहुबली 3 देखना चाहते हो? हमें कमेंट करके जरूर बताना।
नंबर 4 पर है हेरा फेरी 3। दोस्तों, अगर भारत की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फ्रेंचाइज की बात हो तो हेरा फेरी का नाम सबसे ऊपर आता है। सालों से फैंस इस फिल्म के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की अनाउंसमेंट तो काफी पहले हो गई थी, लेकिन अलग अलग वजहों से इसकी शूटिंग शुरू नहीं हो पाई। फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम जारी है और सबसे बड़ी बात, इसमें एक बार फिर अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की लेजेंडरी ट्रायो साथ नजर आएगी। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ये फिल्म 2028 में आएगी। अबे माफी मांग, इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। सॉरी गलती हो गई। नंबर 3 पर है पुष्पा द रैम्पेज यानी पुष्पा 3। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 2 के बाद अब 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल रही और इसने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। ज्यादातर लोगों को लगा था कि पुष्पा की कहानी दूसरे पार्ट के साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन फिल्म के आखिर में ही तीसरे पार्ट का हिंट देकर मेकर्स ने फैंस का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दिया। इस फिल्म का टाइटल पुष्पा द रैम्पेज बताया गया है। रैम्पेज का मतलब होता है भयंकर तबाही या बेकाबू गुस्सा, यानी इस बार पुष्पा पहले से भी ज्यादा खतरनाक अवतार में दिखाई दे सकता है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो पुष्पा 3 2028 के आसपास रिलीज होने की उम्मीद है। ये इंटरनेशनल है। नंबर 2 पर है कल्कि पार्ट 2। ये प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म कल्कि का सेकंड चैप्टर होने वाला है। पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी और अपने ग्रैंड विजुअल्स के साथ साथ दमदार क्लाइमैक्स से सभी को हैरान कर दिया था। यही वजह है कि अब फैंस बेसब्री से इसके अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में एक बार फिर प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमाल हासन अपने दमदार किरदारों में नजर आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल्कि पार्ट 2 की शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है और इस बार भी इसकी कमान डायरेक्टर नाग अश्विन के हाथों में होगी। नाग अश्विन ने भी इशारा किया है कि दूसरे पार्ट में प्रभास के किरदार को पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और दमदार स्क्रीन स्पेस मिलेगा और ये फिल्म भी 2028 तक रिलीज होगी। नंबर 1 पर है वाराणसी। ये साउथ की आने वाली एक बहुत बड़ी एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है। दोस्तों, ये साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी अपकमिंग एक्शन एडवेंचर फिल्मों में से एक मानी जा रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं एस राजामौली, जिन्होंने बाहुबली और RRR जैसी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। इस बार उनके साथ पहली बार स्क्रीन पर नजर आएंगे साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू। वहीं कई सालों बाद प्रियंका चोपड़ा भी एक बड़ी भारतीय फिल्म से वापसी करने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट लगभग 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यही वजह है कि इसके VFX, एक्शन और विजुअल्स से भी काफी बड़ी उम्मीदें हैं और ये फिल्म 7 अप्रैल 2027 को आएगी। तो दोस्तों, इन टॉप 10 अपकमिंग बिगेस्ट इंडियन मूवीज में से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है और आपके हिसाब से कौन सी फिल्म धुरंधर का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपकमिंग मूवीज, बॉक्स ऑफिस अपडेट्स और मूवी फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।